मुझे लगता है कि मैं जब 40 की उम्र में पहुंचा, तब जाकर मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा या टीचर बनूंगा। तो मैं टीचर बना, जो कभी सोचा ही नहीं था। मैं बिजनेसमैन बना, जो कभी सोचा ही नहीं था। तो जो चीज़ें सोची थी वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिस में भर्ती के लिए गया, रिजेक्ट कर दिया गया। KFC में वेटर बनने गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ज़्यादातर सपने जो आप देखते हैं वो पूरे हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बेस्ट बनने की कोशिश मत करिए, फर्स्ट बन जाइए। मैदान में किसी से भी पहले उतरना बेस्ट बनने से ज़्यादा ज़रूरी है। चुनौती लेने में, अपने आप को बदलते हुए वक्त के हिसाब से ढालने में पहल करिए। क्योंकि ओलंपिक्स में जैसे गोल्ड तो सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं गोल्ड जीतने के काबिल हूँ। लेकिन मैं नई नई चीज़ों में हाथ आजमा कर अपनी यूनिक और अद्वितीय क्षमताओं को सही दिशा तो ज़रूर दे सकता हूँ। और किसी और की तरह नहीं, बल्कि खुद अपनी ही तरह बनना मेरे लिए ज़रूरी है। आज की ये दुनिया चुनौतियों से और संभावनाओं से जितनी भरी हुई है, आज से 2000 साल पहले भी उतनी ही चुनौतियों और संभावनाओं से भरी हुई थी। और मुझे यकीन है आज से 2000 साल बाद भी इतनी ही चुनौतियां और संभावनाएं यहाँ रहेंगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन सारी चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ को चैलेंज की तरह समझने लगते हैं। अब जैसे नई पीढ़ी हमेशा शिकायत करती है कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी नहीं हैं, और मैं भी उस उम्र में यही सोचता था कि भाई सारी मलाई तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स खा गए, हम जैसों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटी एक चुनौती की तरह होती है, ये शिकायतों में छुपी हुई आती है। अगर आप इन चुनौतियों का डट कर सामना कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। हाँ, जितनी बड़ी चुनौती आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है। यहाँ आप खुश होने आए हैं, स्वस्थ रहने आए हैं, तो दुनिया से जाते वक्त खुश होकर जाइए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो वैसे भी आप खुश नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे लिए खुश होना और स्वस्थ होना एक ही बात है। इनफैक्ट अगले 30 सालों में टेक्नोलॉजी की वजह से लोग काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लंबी ज़िंदगी मिल गई तो स्वस्थ ज़िंदगी भी मिल गई। इसलिए स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप लंबा जिएं और अस्वस्थ रहें और बीमार रहें तो ऐसी लंबी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है।